प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण। आज हम लोग यूपीपीसीएस के संस्कृत सेकंड प्रश्न पत्र में खंडसा यानी सेक्शन सी में किन्हीं 3 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह प्रश्न आता है। आज कार्यावस्था पर बात करेंगे। 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। आचार्य धनंजय दशरूपक में और विश्वनाथ साहित्य दर्पण में फल की इच्छा वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं बतलाते हैं। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागमाः। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागमाः। आरंभ क्या है? आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के 6ठ परिच्छेद में आरंभ का लक्षण करते हुए कहते हैं कि भवेदारंभ औत्सुक्यम यन्मुख्य फल सिद्धये। भवेदारंभ औत्सुक्यम यन्मुख्य फल सिद्धये। मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो औत्सुक्य है उसे आरंभ कहते हैं। आचार्य धनंजय दशरूपक के आरंभ का लक्षण करते हैं कि औत्सुक्य मात्रमारंभः फललाभाय भूयसे। औत्सुक्य मात्रमारंभः फललाभाय भूयसे। अत्यधिक फल की प्राप्ति के लिए नायक आदि की केवल उत्सुकता का होना आरंभ कहा जाता है। अभिलाषा का प्रकर्ष ही औत्सुक्य है। यह उत्सुकता फल प्राप्ति के लिए होती है। धनंजय भूयसे पद का प्रयोग त्रिवर्ग में से किसी एक या अनेक फल के लिए करते हैं। मात्र पद प्रयत्न आदि का विवच्छेदक है। प्रयत्न आदि में उत्सुकता के साथ साथ अन्य व्यापार भी रहते हैं। औत्सुक्य फल प्राप्ति का मूल कारण है। यथा रत्नावल्याम रत्नावल्यन्तः पुरनिवेशार्थम यौगंधरायणस्य औत्सुक्यम एवं नायक नायकादीनाम अपि औत्सुक्यम आकरेषु बोद्धव्यम। फिर से सुन लें। यथा रत्नावल्याम रत्नावल्यन्तः पुरनिवेशार्थम यौगंधरायणस्य औत्सुक्यम एवं नायक नायकादीनामपि औत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम। जैसे रत्नावली नाटिका में रत्नावली को अंतःपुर में रखने के लिए यौगंधरायण की उत्कंठा, इसी प्रकार नायक नायिकादि का भी औत्सुक्य जानना चाहिए। रत्नावली नाटिका में प्रारंभेस्मिन् स्वामिनो वृद्धि हेतु में यौगंधरायण के औत्सुक्य के द्वारा उदयन के कार्य का आरंभ दिखाया गया है। अब आइए प्रयत्न को समझते हैं। प्रयत्न क्या है? आचार्य विश्वनाथ प्रयत्न का लक्षण इस प्रकार करते हैं कि प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापारोति त्वरान्वितः। प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापारोति त्वरान्वितः। फल प्राप्ति के लिए अत्यंत त्वरायुक्त व्यापार को यत्न कहते हैं। इसी प्रयत्न को आचार्य धनंजय इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। दशरूपक के प्रथम प्रकाश की 20वीं कारिका है। प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। उस फल की प्राप्ति न होने पर फल प्राप्ति हेतु अत्यंत वेगपूर्वक विशेष यत्न करना प्रयत्न कहलाता है। आचार्य धनिक की दृष्टि में फल की प्राप्ति न होने पर उपाय विशेष की योजना करनी पड़ती है, इसलिए चेष्टा विशेष को प्रयत्न कहते हैं। नाट्य दर्पणकार प्रयत्न के विषय में कहते हैं परमौत्सुक्यम प्रकर्षेण यत्नः प्रयत्नः औत्सुक्य मात्रमारंभः परमौत्सुक्यम तु प्रयत्नः इत्यर्थः। औत्सुक्य मात्र प्रारंभ है और परम औत्सुक्य प्रयत्न है। जैसे रत्नावली में तथापि नास्ति अन्यो दर्शनोपाय इति यथा तथा आलिख्य
यथा समीहितं करिष्यामि इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्याश्चित्रलेखनादिर्वत्सराज संगमोपायः इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्रलेखन यहाँ समागम के लिए त्वरान्वित व्यापार प्रयत्न है। आइए प्राप्त्याशा समझते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कहते हैं उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। दशरूपक में भी इसी प्रकार धनंजय कहते हैं उपायापाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। जहाँ प्राप्ति की आशा उपाय तथा अपाय की आशंकाओं से घिरी हो किंतु प्राप्ति की संभावना हो, उस अवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं। फल प्राप्ति के लिए किए गए उपाय तथा फल प्राप्ति के अपाय अर्थात विघ्न की शंका होने के कारण फल प्राप्ति की संभावना को प्राप्त्याशा कहते हैं। नाट्य दर्पणकार के अनुसार प्रधान फलस्य या संभावना न तो निश्चयः सा प्राप्तेः प्रधान फल लाभस्य आशा प्राप्त्याशा। इस अवस्था में उपाय और विघ्न दोनों रहते हैं, फिर भी प्रधान फल के लाभ की आशा बनी रहती है। फल लाभ की आशा बनी रहने के कारण इसे प्राप्त्याशा कहते हैं। यथा रत्नावल्याम तृतीय अंके वेश परिवर्तनाभिशरणादेह संगमोपायात वासवदत्ता लक्षणापाय शंकया चा निर्धारितैकांत संगम रूप फल प्राप्ति ही प्राप्त्याशा। यथा रत्नावल्याम तृतीये अंके वेश परिवर्तनाभिसरणादेह संगमोपायाद वासवदत्ता लक्षणापाय संकया चा निर्धारित एकांत संगम रूप फल प्राप्ति प्राप्त्याशा। रत्नावली के तीसरे अंक में वेश परिवर्तन और अभिसरणादिक तो संगम के उपाय हैं, किंतु वासवदत्ता रूप अपाय यानी विघ्न की आशंका भी बनी रहती है। अतः समागम रूप फल प्राप्ति अनिश्चित होने से प्राप्त्याशा है। चौथा है नियताप्ति। आचार्य धनंजय और विश्वनाथ नियताप्ति का लक्षण इस प्रकार करते हैं कि अपाया भावतः प्राप्तिर्नियताप्ति सुनिश्चिता। अपाया भावतः प्राप्तिर्नियताप्तिस्तु निश्चिता। अपाय यानी बाधा के दूर हो जाने से जो निश्चित प्राप्ति है उसे नियताप्ति कहते हैं। नाट्य दर्पण में नियताप्ति के विषय में लिखा है कि नियता फलाव्यभिचारिणी आप्ति ही नियताप्ति ही। फल की अव्यभिचारिणी प्राप्ति का निश्चित हो जाना ही नियताप्ति है। जैसे रत्नावली में राजा देवी प्रसादनम त्यक्त्वा नान्यमात्रोपायं पश्यामि इति देवी लक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान् नियत फल प्राप्ति सूचना। रत्नावली के चतुर्थ अंक में वासवदत्ता की प्रसन्नता रूप बिंदु के द्वारा क्रुद्ध वासवदत्ता स्वरूप विघ्न के निवारण हो जाने से निश्चित फल की प्राप्ति की सूचना दी गई है, इसलिए यह नियताप्ति का उदाहरण है। पांचवा है फलागम। सावस्था फलयोगः स्याद् यः समग्र फलोदयः, ऐसा साहित्य दर्पणकार लिखते हैं। सावस्था फलयोगः स्याद् यः समग्र फलोदयः, जहाँ संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए उस अवस्था को फलयोग या फलागम कहते हैं। समग्र फल संपत्ति फलयोगो यथोदिता, ऐसा दशरूपक में लिखा है। समग्र फल संपत्ति फलयोगो यथोदिता, फल की समग्र प्राप्ति फलयोग या फलागम है। जैसे रत्नावली में रत्नावली लाभश्चक्रवर्तित्व लक्षण फलांतर लाभ सहितः, जैसे रत्नावली नाटिका में रत्नावली की प्राप्ति और उदयन को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति ही फलागम है। 5 अर्थ प्रकृतियाँ बीज बिंदु पताका प्रक्रियकार ये फल के उपाय हैं, और प्रारंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम ये 5 कार्यावस्थाएं नायक के उपाय हैं। फले साध्य नायकस्य पंचावस्था संगच्छन्ते, 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 कार्यावस्थाएं 5 संधियों का निर्माण करती हैं। इन्हीं के माध्यम से इतिवृत्त का विभाजन होता है। देखें, अर्थ प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाएं और संधियाँ। बीज अर्थ प्रकृति से आरंभ नामक कार्यावस्था मिलेगी तो मुख संधि बनेगी। बिंदु अर्थ प्रकृति प्रयत्न कार्यावस्था से मिलकर प्रतिमुख संधि बनाएगी। पताका नामक अर्थ प्रकृति प्राप्त्याशा कार्यावस्था से मिलकर गर्भ संधि।
प्रकरी और नियताप्ति मिलेंगे तो अवमर्श संधि, कार्य और फलागम होगा तो निर्वहण या उपसंहृति संधि का निर्माण होगा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया जो नायक का व्यापार यानी कार्य है, उसकी भिन्न भिन्न 5 अवस्थाएं ही कार्यावस्थाएं कहलाती हैं और बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य इन 5 अर्थ प्रकृतियों का आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागम इन 5 कार्यावस्थाओं से क्रमशः संबंध होने पर मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श और निर्वहण इन 5 संधियों का उद्भव होता है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।